अफवाज पाकिस्तान ने बटाग्राम में इंतहाई पेचीदा मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन करके 8 जिंदगियां बचा ली। एसएसजी की स्लिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर 6 लिफ्ट में फंसे 8 अफराद को बचाया। मुकामी केबल एक्सपर्ट की भी खिदमत हासिल की गई। पाक फौज फिजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत का मुजाहरा किया। आईएसपीआर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुकामी केबल एक्सपर्ट की भी खिदमत हासिल की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया मुकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एआईवाई न्यूज भी मुतासरीन की आवाज बना। 8 जिंदगियां बचाने के लिए नॉन स्टॉप खुसूसी ट्रांसमिशन। बटाग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन हिस्सा लेने वाले मकामी शहरी साहिब खान की धूम। साहिब खान कहते हैं खुशी है, तमाम अफराद को बचा लिया। आर्मी के हेलीकॉप्टर पहुंचने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 1 घंटा हेलीकॉप्टर डोली पर रुका रहा। सिर्फ एक बच्चे ने हिम्मत की और बेल्ट पहनकर जान बचाई। निगरां वजीर आजम का चेयरलिफ्ट से तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर इजहार तशक्कुर। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाक फौज, फजाइया, रेस्क्यू इदारों, जिला इंतजामिया और तमाम इदारों को खिराज तहसीन। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलाएंगे। दीन के नाम पर गदर मचाने की कोशिश करने वालों को पैगाम है, वो कुछ अरसे तक तो लड़ सकते हैं मगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। खुदकुश हमला आवरों, जहन्नुम के कुत्तों से हम नहीं डरते। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की कराची में गुफ्तगू। बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की बदौलत महरूम तबके की खिदमत नस्बुल-ऐन है। अगर हम ये नस्बुल-ऐन पूरा नहीं करते तो कौम के मुजरिम है। कराची और उसकी बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की शान है। बिजनेस कम्युनिटी को नजरअंदाज करेंगे तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हम आपको सुनेंगे, आप रियासत को सुने। जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक और अदालती फैसलों से मुतसादिम है। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा तरामीम के बाद इंक्वायरी के दौरान भी गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील खारिज कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। मुकदमात लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामजन। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा 299 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत का फर्क 4.16% हो गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर सिविल जज की अहलिया पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। विफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिविल जज का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है, हम जुडिशल साइट पर भी देखेंगे। मोनिस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। मोनिस ने फ्रंटमैन अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मोनिस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मोनिस इलाही ने वालिद के वजीर आला के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकूम जमा करवाई।
पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला को आइंदा समाअत पर हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। एटीसी लाहौर ने थाना शादमान हंगामा आरआई केस में एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी कर दी। दरियाई सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। चिश्तिया के करीब हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पानी घरों और स्कूलों में दाखिल। 3000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाकपतन के मकाम पर भी दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात डूब गए। इंतजामिया ने 52 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। हवेली लखा में हजारों एकड़ पर काश्त फसलें और मकानात तबाह। ओकाड़ा में 100 से ज्यादा गांव मुतासिर। 12,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में पेट्रोल पंप के करीब खड़ी नाकारा बसों में आग लग गई। आग ने 6 बसों को लपेट में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की पोजीशन खतरे में। वजारत बैनुल-सूबाई राबता ने ज़का अशरफ को हटाने के लिए वजीर आजम ऑफिस को खत लिख दिया। खत इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। वजारत बैनुल-सूबाई राबता का कहना है ज़का अशरफ की तैनाती सियासी तैनातियों में आती है। चेयरमैन फेडरल लैंड कमिश्नर सैयद अहमद नवाज शाह को भी हटाया जाए। छह बेटे वतन की हुर्मत पर कुर्बान। जुनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत सीनियर फौजी अफसरान की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए थे। लाहौर के इलाके चूंग में 16 साल की लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ईशा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। जुबली टाउन के करीब सर में गोली मारी गई। जहलुम की गला मंडी में पुरानी दुश्मनी पर बाप बेटे का कत्ल। सुहावा पुलिस ने मोजिम फैसल उर्फ पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। इंग्लैंड में 10 साला पाकिस्तानी निजात लड़की की पुरस्कार मौत। बरतानवी पुलिस को पाकिस्तान में रूपोश बच्ची के वालिद और सौतीली मां की तलाश। हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता। जहलुम पुलिस ने बच्ची के 2 चचा को हिरासत में ले लिया। मलिक इरफान बीवी और 4 बच्चों के हमरा मीरपुर में रूपोश है। बलोचिस्तान के निगरां वजीर आला अली मर्दान डोमकी का ग्रीन बस में सफर। मुसाफिरों को खुशगवार हैरत। मजीद रूट्स पर भी ग्रीन बस चलाने का मुतालबा। निगरां वजीर आला ने ग्रीन बस सर्विस के शाम के औकात में 1 घंटा तौसी कर दी। कहा ग्रीन बस अब रात 8 बजे तक चलेगी। मोदी सरकार बर्रे सगीर की मुस्लिम तारीख को मस्ख करने पर तुल गई। हिंदुत्व के पैरेकारों ने इंतहा पसंदी की आग में शहरों को भी ना छोड़ा। इख्तिदार में आने के बाद से मोदी सरकार ने 600 से जायद शहरों, तारीखी मकामात और जगहों के नाम हिंदू तर्ज पर तब्दील कर दिए। पाकिस्तानियों के लिए उम्रे की अदायगी मजीद आसान बनाने के लिए नुस्ख ऐप उर्दू में मुतारिफ करवा दी गई। कराची में ऐप लॉन्चिंग की तकरीब हुई। सऊदी वजीर हज और उम्रा और गवर्नर सिंध ने शिरकत की। सऊदी वजीर ने कहा यह ऐप दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों की तादाद बढ़ाने और सयाहत को फरोग देने में मददगार साबित होगी। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बादल जमकर बरसे। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर बरसने वाली बारिश और मिजाब रहमत से गिरते पानी के कतरों के रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन बरसते बादलों में तवाफ और दुआएं करते रहे। यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में पारा 43, फ्रांस में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यूनान और इटली में भी शदीद गर्मी। अतालवी शहर नेपल्स में गर्मी के सताए शहरियों ने समंदर का रुख कर लिया।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से पिछाड़ दिया। पहले वनडे में पाकिस्तानी पेसर्स ने अफगान बैटिंग लाइन को उड़ा के रख दिया। हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 59 रन पर ढेर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे कल हेमनटोटा में खेला जाएगा। एशिया कप के लिए नेपाल क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम कल और परसों नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। स्कूल असेंबली में बच्ची की दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची कलाम इकबाल पर आंखें बंद करके झूम रही है। और ब्राजील में बगैर इंजन चलने वाली छोटी गाड़ियों की रेस, मुनफरिद अशकाल और अनोखी बनावट वाली गाड़ियों की दिलचस्प रेस से तमाशाई खूब महसूस हुआ।